हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी का छठा अध्याय महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक के पद्यांश को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित शीर्षक हिमालय से का दूसरा पद्यांश। अब देखते हैं बच्चों, इसमें महादेवी वर्मा ने लिखा है कि टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंडा लौटे सत हार हार, बह चला द्रुगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में संभाल, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुण की थाह नाप, उर्मे पावस दुर्ग में विहान। अब देखिए, इसमें महादेवी वर्मा ने कहा है बच्चों, जो प्रस्तुत हमारा पद्यांश दिया गया है, इसमें महादेवी वर्मा ने कहा है कि हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन इसमें महादेवी वर्मा ने किया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। अब देखते हैं, इसमें कहा है महादेवी वर्मा ने कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंडा लौटे सत हार हार। तो यहाँ पर देखिए, व्याख्या में कह सकते हैं कि हे हिमालय, महादेवी वर्मा जी इसमें कहती हैं कि हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए बैठा है, अर्थात लगा हुआ है। टूटी है तेरी कब समाधि, अर्थात तेरी समाधि कभी टूटी नहीं है, अर्थात तू एक कठोर तपस्वी मुनि के समान या भांति समाधि लगाए हुए बैठा है। झंडा लौटे सत हार हार, यानी इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए, वे केवल टकराए और हार मानकर ही लौट गए। ठीक है, यानी झंडा लौटे सत हार हार, अर्थात तेरी इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए, अर्थात तोड़ नहीं पाए, वे केवल इससे टकराए, यानी तुम्हारी हिमालय से टकराए और हार मानकर लौट गए। फिर आगे देखते हैं बच्चों, बह चला द्रुगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। अब देखिए, बह चला, एक ओर तुम इतने कठोर हो और दूसरे ओर इसमें महादेवी वर्मा कहती बह चला द्रुगों से किंतु नीर, सुनते जल कण की पुकार। यानी अब देखिए, आगे तो हिमालय के कठोरता का वर्णन किया गया कि तुम इतने कठोर हो कि सैकड़ों आंधी के झोंके आए किंतु तुम्हें हिला नहीं पाए, और दूसरी ओर महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि बह चला द्रुगों से किंतु नीर, किंतु दूसरी ओर तुम इतने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चीत्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। यानी दूसरी ओर महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम इतने कठोर होते हुए भी जब तुम्हारे ऊपर तपे हुए धूप, अर्थात तपती हुई धूप की कण अर्थात किरण की चीत्कार को सुना, अर्थात किरण की आवाज़ को सुना, तो तुम्हारा दया रूपी हृदय के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सुख से विरक्त दुख में संभाल, यहाँ पर आगे लिखा है सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में संभाल। ठीक है, तो यहाँ तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु तुम सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो, अर्थात तुम सुख की कामना कभी नहीं करते, बल्कि तुम सुख और दुख दोनों में समान रहने वाले एक योगी हो। यहाँ हिमालय के बारे में महादेवी वर्मा जी ने वर्णन किया है कि मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। तो देखिए, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती कि हे गिरिराज, अर्थात हे हिमालय पर्वत, मेरी तो यही कामना है, मेरे जीवन का आज मूक, यानी मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए, अर्थात मेरे जीवन की जो मौन भावना है वह तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए, और मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए। तेरी छाया से हो मिलाप, यानी मेरा शरीर भी तेरी साधना के तन तेरी साधकता छूले, यानी मेरी छाया भी तुम्हारी छाया से मिल जाए और मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुँची है, अर्थात मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। अर्थात
बसी हुई है। मनले करुणा की थाह नापो, उर्मे पावस द्रुग में बिहान। अब देखिए, मेरे हृदय में, मन में का तात्पर्य कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य आंधी वर्षा आदि को झेलता है। क्या कह सकते हो? तो नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री का तात्पर्य यह है, अर्थात इसमें महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जिस प्रकार हिमालय के सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, यानी जिस प्रकार यह हिमालय पर्वत सारे कष्टों को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं, अर्थात हिमालय की तरह अपने मार्ग पर अडिग रहूं। तो देखिए बच्चों, एक बार पुनः बहुत ही कम शब्दों में हम अब इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बहुत तीव्र और मार्मिक ढंग से बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, महादेवी वर्मा ने कहा, केवल हम व्याख्या बताएंगे कि हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए बैठा है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए, अर्थात आपकी समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए, तो वे तो केवल टकराए और हार मानकर लौट गए। एक ओर तुम में इतनी कठोरता है तथा दूसरी ओर तुम इतने तीव्र अर्थात इतने करुणामयी हो कि तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी है। तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु तुम सुख दुख में समान रहने वाले एक योगी हो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए और मेरा शरीर उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंचती है। मेरा मन भी उतना करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में बसी हुई हो, और मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है, अर्थात बसा हुआ है। अर्थात महादेवी वर्मा का कहना है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को झेलता है या झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्श से अर्थात उस मार्ग से विचलित न हूँ, अर्थात हिमालय की तरह ही अपने मार्ग पर अडिग बनी रहूँ। तो बच्चों, हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।